बच्चों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर यूपी योद्धा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आप वीडियो के देख रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। और लगातार आप वीडियो को इसी तरह देखते रहेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही मददकारी होगा। आज मैं आपको एक नए और इंटरेस्टेड टॉपिक की तरफ लेकर चलता हूँ, जिसका नाम है करड़ी का गुणनखंड। पहले आज मैं करड़ी के बारे में एकदम मैं बेसिक लेवल से यह वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। हाई स्कूल में या एग्जाम में लगातार करड़ी वाला वीडियो आता है, करड़ी का गुणनखंड आता है। इसलिए लगातार अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। लिखा है ग्रीन बोर्ड पे करड़ी का गुणनखंड। करड़ी का मतलब समझें। मैं एक वीडियो आपको बनाया था, उसमें मैंने करड़ी के बारे में बहुत सारा बताया था। फिर भी मैं आज करड़ी के बारे में बहुत सारा चीज़ बता देता हूँ, पहले समझिएगा। जैसे करड़ी 3, अगर करड़ी 3 गुणे करड़ी 3 लिखा, पहले आप समझिए ये हो जाएगा करड़ी 9, बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 3। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एकदम मैं बेसिक लेवल से आपको बता रहा हूँ, बातें आपको समझ में आ जाएंगी। दूसरा है, अगर 3 लिखा है, क्या लिखा है 3, तो इसको आप लिख सकते हैं करड़ी 3 गुणे करड़ी 3 लिख सकते हैं। आप सोचेंगे सर कैसे लिख सकते हैं। 3 अगर कहीं मान लीजिए अभी गुणनखंड में करूंगा उसमें 3 आएगा तो आप करड़ी 3 गुणे करड़ी 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 9, 9 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 3। इसी तरह अगर जैसे 2 करड़ी 3 प्लस 2 करड़ी 3 लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जोड़ के रूप में लिख सकते हैं 4 करड़ी 3। लेकिन अगर यही लिखा है 2 करड़ी 3 गुणे करड़ी 3 तो कितना आ गया यहाँ करड़ी 3 पे करड़ी 3 का गुणा करेंगे 9, 9 को बाहर निकालेंगे 3, 2 गुणे 3 बराबर 6। अब और अगर लिखा जैसे लिखा है 2 करड़ी 3 प्लस 3, अब पहले छोटा सा समझ लीजिए तब आप गुणनखंड समझ लेंगे। अब यहाँ देखिए करड़ी 3 है, यहाँ क्या है 3, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ करड़ी 3 गुणे करड़ी 3। यहाँ 2 बार करड़ी 3 है, मैं करड़ी 3 को कॉमन ले लूँ। अंदर क्या बचेगा, मान लीजिए मैं यहाँ x लगा दे रहा हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 2x और यहाँ क्या बचेगा करड़ी 3। तो बातें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप समझिएगा। भाई छोटा छोटा चीज़ आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको गुणनखंड का एग्जाम्पल भी बताऊंगा, तब आपको बातें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और कुछ चीज़ें और मैं बता रहा हूँ। जैसे कॉमन लेने, इसमें इस गुणनखंड में बात केवल अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमको बात समझ में आ जाएगी। जैसे अगर लिखा हो करड़ी 5x² प्लस 5x, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ देख रहे होंगे 5x लिखा, 5x लिखा है, यहाँ करड़ी 5 लिखा है। दिमाग में बातें आ जाती हैं कैसे कॉमन लें, तो इसको लिख सकते हैं करड़ी 5 गुणे x गुणे x लिख सकते हैं, प्लस यहाँ लिख सकते हैं करड़ी 5 गुणे करड़ी 5 गुणे x लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं करड़ी 5 यहाँ है, करड़ी 5 यहाँ लिख सकते हैं, x यहाँ है, x यहाँ है। तो आप करड़ी 5x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर x प्लस करड़ी 5x बचेगा। बातें समझ में आई कि अगर करड़ी 5 हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 5x लिखा है, इसका मतलब करड़ी 5 गुणे करड़ी 5 है। और समझिएगा दूसरा, अगर जैसे करड़ी 16 लिखा है, इसका तो वर्गमूल मान लीजिए 4 होगा। लेकिन अगर तीसरा समझिए, जैसे करड़ी 8 लिखा है, करड़ी 8 को क्या लिख सकते हैं हम, करड़ी 8 को लिख सकते हैं हम बच्चा 2 करड़ी 2, 2 दूना 4 दूना 8, बाहर वाले का 2 बार गुणा, अंदर वाले में 1 गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2। और जैसे चौथा करड़ी 27 लिखा है, 27 को आप क्या लिख सकते हैं 3 करड़ी 3, क्या लिख सकते हैं 3 करड़ी में 3। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें इस करड़ी के अंदर आती हैं जो हमको कॉमन लेने में समस्या पैदा करती हैं। यही सारी बातें हैं, अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो करड़ी के गुणनखंड को लगाने पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अगर मान लीजिए जैसे लिखा है, जैसे लिखा मान लीजिए 125, इसको लिख सकते हैं 5 करड़ी 5, कैसे लिख सकते हैं 5 पचे 25 पच्चे 125। तो इसी तरह और बहुत सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, उनको भी थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप। जब समझेंगे तब बातें समझ में आपको आएंगी। जैसे मान लीजिए यही पहला एग्जाम्पल मैं सॉल्व कर रहा हूँ। लिखा है x² माइनस 3 करड़ी 5x प्लस 10 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड आपने पढ़ा होगा, अगर अचर पद के पहले प्लस है तो हम 10 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, जोड़ने में कितना है 3 करड़ी 5, यही लाना है हमको। तो करेंगे क्या x² माइनस 2 करड़ी 5 प्लस करड़ी 5, 2 करड़ी 5x
माइनस कर्डिंग 5x प्लस 10 बराबर 0। समझिएगा, बात कॉमन लेने वाली है भैया, समझिए। आप समझिए, सोचेंगे दिमाग में ये चल रहा हो कि सर यहाँ 3 कर्डिंग 5 कैसे आया, तो 2 कर्डिंग 5 में कर्डिंग 5 को जोड़ेंगे, माइनस माइनस जुड़ता है और यहाँ एक ऑलरेडी रहता है, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 कर्डिंग 5, और 2 कर्डिंग 5 में कर्डिंग 5 का गुणा कर देंगे तो 2 कर्डिंग 25, और कर्डिंग 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 5, 2 में 5 का गुणा कर देंगे कितना आएगा 10। अब यहाँ कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 कर्डिंग 5 आएगा, और यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से लेंगे माइनस कर्डिंग 5, कितना लेंगे कॉमन, माइनस कर्डिंग 5, अंदर बचेगा x माइनस 2 कर्डिंग 5। अब x माइनस 2 कर्डिंग 5 एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में x माइनस कर्डिंग 5। अब एक चीज और आप सोच रहे होंगे, सर ये नहीं समझ में आया कि कर्डिंग 5 में आपने 10 का भाग दे दिया, 2 कर्डिंग 5 कैसे लिख दिए। अब ये बात समझ में नहीं आएगी तो आप समझिएगा, इसको मैं बराबर 0 कर दे रहा हूँ, x माइनस 2 कर्डिंग 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 कर्डिंग 5, x बराबर कितना आ जाएगा 2 कर्डिंग 5। इसी तरह अगला वाला भी आप 0 कर सकते हैं। अब आप ये समझें, 10 में मैंने कर्डिंग 5 का भाग दिया, मैंने 10 में कर्डिंग 5 का भाग दिया, बात को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, कर्डिंग 10 गुणे कर्डिंग 10 लिख सकते हैं, बटे कर्डिंग 5। काटिए, 5 दूना 10, कितना आएगा कर्डिंग 2, कर्डिंग 10 में कर्डिंग 2 का गुणा करेंगे आएगा कर्डिंग 20। अभी मैंने बताया 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 कर्डिंग 5। कैसे 2 कर्डिंग 5 लिख सकते हैं, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, 4 का 5 में गुणा करेंगे 20, कितना करेंगे 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, उसके बाद 20। तो पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा समझिएगा, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा, लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 4 कर्डिंग 3x प्लस 3 बराबर 0। बात को ध्यान से समझना है, अगर x स्क्वायर के पहले कोई संख्या नहीं रहती है तो हम लास्ट वाली संख्या का गुणनखंड कर लेते हैं, ये गुणनखंड में मैंने आपको बताया है। लेकिन इसमें आप समझिएगा, 4 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 12। ध्यान से बात को समझिएगा, 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पे कितना है 4 कर्डिंग 3। तो देखिएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 कर्डिंग 3x प्लस 2 कर्डिंग 3x प्लस 3 बराबर 0। कैसे समझा मैंने, 2 में 2 जोड़े कितना है 4, कर्डिंग 3 में कर्डिंग 3 जुड़ता नहीं। आपको बताया कि अगर अंदर वाला सेम हो तो बाहर वाला जुड़ जाता है, मैं कर्डिंग के जोड़ में आपको बताया हूँ। 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, 4 में 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये 12 आपका निकल के चला आएगा। अब बात आती है कॉमन लेने वाली। इस कर्डिंग के गुणनखंड में अगर आप कॉमन लेना सीख गए हैं तो जान लीजिए सवाल आपको आ गया है। अब समझिए कि केवल आप यहाँ कॉमन क्या लेंगे, यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो आप करेंगे क्या, आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2x। कितना कॉमन ले लेंगे 2x, अंदर क्या बचेगा 2x। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से कैंसिल हो गया, क्या बचा कर्डिंग 3 प्लस मैंने अभी आपको जस्ट बताया, अभी तुरंत समझाया कि अगर 3 लिखा हो तो यह क्या है कर्डिंग 3 गुणे कर्डिंग 3 है। तो मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ कर्डिंग 3, यहाँ क्या बचेगा 2x और यहाँ क्या बचेगा कर्डिंग 3। अब हमारा गुणनखंड कैसे सही है, ये कैसे प्रूफ होता है, जब ये वाला ब्रैकेट क्या हो सेम हो। तो यहाँ आ गया 2x प्लस कर्डिंग 3 एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में भी 2x प्लस कर्डिंग में 3। आप बराबर 0 लगा है, बराबर 0 लगा के चाहे तो आप इसको बराबर कर सकते हैं। 2x प्लस कर्डिंग 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस कर्डिंग 3, 2x बराबर माइनस कर्डिंग 3, x बराबर माइनस कर्डिंग 3 बटे 2। ये x की क्या निकल के चली आई वैल्यू। बात केवल कॉमन लेने वाली है, अगर हम कॉमन लेना अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो हम किसी भी गुणनखंड को, कर्डी वाले किसी भी गुणनखंड को सॉल्व कर सकते हैं। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम बेसिक तरीका आपको बता दिया हूं। आप उस बेसिक तरीके को अगर आप समझ लेंगे तो आप कर्डी के गुणनखंड को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ समझिए, मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको समझाए। अब आप तीसरा एग्जाम्पल देखिए, लिखा है 4 कर्डिंग 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 कर्डिंग 3 बराबर 0। करेंगे क्या, मैंने
गुणनखंड का प्रोसीजर जो हमारा है वही लगातार चलेगा। अगर एक्स स्क्वायर के बाद पहले कोई अचर पद है उसका गुणा हम लास्ट वाले में कर देते हैं। पहले गुणा करके सिखा देना आपको। 4 कर्णिन 3 में आपको गुणा करना है 2 कर्णिन 3 का। 4 में 3 का गुणा किए, 4 में 2 का गुणा किए 8, कर्णिन 3 में कर्णिन 3 का गुणा किए 9। बात को सीरियसली आराम से समझें। 4 में 2 का गुणा किया 8, कर्णिन 3 में कर्णिन 3 का गुणा किया कर्णिन 9। आप समझिएगा 8 गुणे 9 का वर्गमूल 3, 8 3 24। ध्यान दीजिए आप 24 का ऐसा गुणनखंड करना है, घटाने पे कितना है 5। अभी आप समझेंगे सोचेंगे घटाने पे कैसे 5 है, यहाँ माइनस है। बात को एकदम समझ लीजिए। गुणनखंड में अचर पद के पहले माइनस तो घटाने पे 5, अचर पद के पहले प्लस तो जोड़ने पे 5। हमेशा यही कॉन्सेप्ट रहता है। तो 8 3 24, 8 में 3 का गुणा करेंगे 24 और 8 में 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5। लिखिए आप 4 कर्णिन 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 कर्णिन 3 बराबर 0। इतना तो आप लिख लिए। जब इतना आप लिख लिए, अब मामला फंसता कहाँ है? मामला फंस गया कॉमन लेने में। कॉमन लेने में कंफ्यूजन तुरंत हो जाता है। तो कॉमन लेने में कंफ्यूज नहीं होना है हमको, क्योंकि यह कर्णिन 3 क्या है, यह कर्णिन 3 गुणे कर्णिन 3 है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि 4 से ये वाले और ये वाले दोनों भैया क्या हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं। बहुत आसान है। तो चलिए 4x कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, कर्णिन 3x बचेगा प्लस 4 दूना 8, यहाँ 2 बचेगा। पहला वाला क्लियर हो गया। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे आप, लेंगे कर्णिन 3। कर्णिन 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ कर्णिन 3 गुणे कर्णिन 3 है। एक कर्णिन 3 बचा तो कर्णिन 3x, कर्णिन 3 से कटा, कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस बराबर 0। अब कर्णिन 3x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 4x माइनस कर्णिन 3 बराबर 0। 4x माइनस कर्णिन 3 बराबर अगर आप 0 करेंगे तो 4x बराबर 0 प्लस कर्णिन 3 और 4x बराबर कर्णिन 3, x बराबर क्या हो जाएगा कर्णिन 3/4। x की वैल्यू निकल के चली आई। मैं एक ही 0 करता हूँ, एक ही मैं 0 कर रहा हूँ, अगले वाले को आप खुद 0 कर लेंगे। मैं एक 0 कर दे रहा हूँ। कर्णिन 3x + 2 बराबर मैं 0 नहीं कर रहा हूँ, कर्णिन 3x + 2 बराबर 0 आपको करना है। मैं 4x माइनस कर्णिन 3 बराबर 0 कर रहा हूँ, उसी को आप 0 कर लीजिएगा। इसको मैंने 0 करके दिखाया है आपको। अगला वाला 0 मैं नहीं कर रहा हूँ, अगला वाला 0 आप कर लीजिएगा। और ये जो कॉमन लेने वाला जो मैटर है ये समझिएगा। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। 4 से ये दोनों संख्या डिवाइड हो जा रही है, इसलिए मैंने 4x कॉमन लिया। यहाँ भी मैंने वीडियो जब मैं स्टार्टअप किया तो मैं आपको ये सिखाया इसका बेसिक कि 3 जो है वो कर्णिन 3 गुणे कर्णिन 3 है। तो कर्णिन 3 मैंने जब कॉमन लिया यहाँ तो एक कर्णिन 3 बचा कि नहीं, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो समझिए आप, हाँ समझिए। अगला एग्जाम्पल समझिए। मैं कई सारे एग्जाम्पल सॉल्व करवाने का मेरा केवल एक ही मकसद है कि आप लगातार मैं एग्जाम्पल सॉल्व करवा रहा हूँ, आप इसको रफ पे लिख के इस सवालों को वीडियो में देखेंगे, देखने के बाद खुद सॉल्व करेंगे तो बातें समझ में आ जाएगी। चलिए 50 में 5 का गुणा किया कितना आया, कितना आया बच्चों 250 आया। 250 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पे 15 कर्णिन 5 आए। बात समझने का प्रयास करें। 10 कर्णिन 5 प्लस 5 कर्णिन 5 कितना आएगा, 10 कर्णिन 5 प्लस 5 कर्णिन 5, 10 × 50 और 50 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 50 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा 250 आ जाएगा। अब समझिए, लिखिए भाई। अब लिखिए 5x² माइनस 10 कर्णिन 5x माइनस 5 कर्णिन में 5x प्लस 50। फिर बात आ गई कॉमन लेने वाली। चलिए कॉमन ले लेना है। इसी कॉमन पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आप कॉमन करेंगे क्या, 5x लीजिए कॉमन, अंदर क्या बचेगा x बचेगा, 5 में इसका पारा पढ़ देंगे तो 5 दूना 10, यहाँ बचेगा माइनस 2 कर्णिन 5 ब्रैकेट बंद। आप यहाँ देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ कर्णिन 5 यहाँ कॉमन है, कर्णिन 5 x कॉमन ले लीजिए। कर्णिन 5 x कॉमन ले लेंगे तो देख रहे होंगे कि आप यहाँ क्या बचेगा, यहाँ
5 बच जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप करेंगे क्या, आप -5 कर्डिंग 5 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2 कर्डिंग 5 बराबर 0। चलिए x माइनस 2 कर्डिंग 5 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 5x माइनस 5 कर्डिंग 5 बराबर 0, अलग अलग 0 कर दीजिए। x माइनस 2 कर्डिंग 5 बराबर 0, तो x बराबर 0 प्लस 2 कर्डिंग 5, x बराबर 2 कर्डिंग 5। क्या आया x की वैल्यू, x की वैल्यू है 2 कर्डिंग 5। इसी तरह आप इसको भी 0 करके दूसरे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है x के अधिकतम घातों की संख्या यदि 2 रहती है तो वह द्विघात समीकरण के अंतर्गत आता है। इसका मतलब वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में आता है, और यहाँ x की कितनी वैल्यू निकलेगी, 2 वैल्यू निकलेगी। तो एक वैल्यू मैंने निकाल के दिखा दिया है, दूसरी वैल्यू को आप बराबर 0 कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।